मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की ये कथा श्री रामचरितमानस के छठे सोपान लंका कांड के दोहा नंबर 55 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। राम पधारे बिंद सिरे नाये आए सुसेन, कहा नाम गिरे औषधि जाओ पवन सुत लेन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। सुसेन जी ने आकर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदु में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषधि का नाम बताया और कहा कि हे पवनपुत औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिजूर राखी, चला प्रभंज सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मर मुजनावा, रावण काल नेम गृह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में हृदय में रखकर पवन सुत हनुमान जी अपना बल बखान कर अर्थात मैं अभी लेने के लिए जाता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने श्री रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण ने काल नेमी के घर गया। 10 मुख कहा मरम ते सुना, पुन पुन काल नेम सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जे जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने उसको सारा मर्म बतलाया। कालनेम ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भजु रघुपति करो हिति आपुना, छाड़ो नाथ मृषा जलपना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखे लोचन अभिरामा। श्री रामचंद्र जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नीलकमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तो मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निस सूतत जागू। काल बियाल कर वचक जोई, सपने समर के जीत सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह अज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो और सो जाग जाओ। काल रूपी सर्व का भी बच्चक है, कहीं स्वप्न में भी हो रट जी सकता है क्या। सुनि 10 कंठ ऋषानियति, ते मन कीन विचार। राम दूत कर मरुवर, ये खल रत मल भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। उनकी ये बात सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कहे चला रच से मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुष सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाए श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूते चहु मोहा। जाए पवन सुत नाये माथा, लागे सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस कपट से मुनि का वेश बनाए
विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता है। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा। होई महारथ रावण रामे, जित ही राम नहीं संशय या मही। या वह में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोय दिखाई। वह बोला, रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है। राम जी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ सब देख रहा हूँ। मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मांगा जलते दीन कमंडल, कह कपिनये अगाओ थोरे जल। सरमंजन करे आतुर आवो, दीक्षा देव ज्ञान जे पावो। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला, तालाब में जाकर स्नान करके तुरंत लौट आओ। मैं तो तुम्हें दीक्षा दूं, जिससे तुम ज्ञान को प्राप्त करो। सर पे ठत कपे पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरे दिव्य तन, चली गगने चढ़ जान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तालाब में प्रवेश करते ही मगरी ने उड़ाकर उसी समय हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य देह धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को चली। कपि तब दरस भयो निष्पापा, बेटा ताते मुनि वर कर सापा। मुनि नय होए निश्चर घोरा, मानो सत्य वचन कपि मोरा। उसने कहा, हे वानर, मैं तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो गई हूँ। हे तात, श्रेष्ठ मुनि का शाप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, घोर निशाचर है। मेरा वचन सत्य मानो। अस्य कह गई अप्सरा जब ही, निश्चर निकट गयो कपि तब ही। कह कपि मुनि गुरु दाक्षिणा लेहू, पाछे हमें मंत्र तुम देहू। ऐसा कहकर जी हुई वो अप्सरा गई। तो हनुमान जी ने निशाचर के पास गए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, पीछे आप हमें मंत्र दीजिएगा। सिरे लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रगट से मरती बारा। राम राम कह छाणे प्राणा, सुन मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसके सिरों को पूंछ में लपेट कर उसे पछाड़ दिया। मरते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया। उसने राम राम कहकर प्राण छोड़े। यह उसके मुख से राम नाम का उच्चारण सुनकर हनुमान जी मन में हर्षित हो गए और चल दिए। देखा सेल ने औषध चीना, सहसा कपियो पार गिर लीना। गए गिरीन से नव धावते भयो, अवधपुरी ऊपर कप गए हो। उन्होंने पर्वत को देखा और औषधि न पहचान सके। तब हनुमान जी ने एकदम से पर्वत को उखाड़ लिया और पर्वत लेकर हनुमान जी रात में ही आकाश मार्ग से दौड़ चले और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। देखा भरत विशाल यति निश्चर मने हनुमान, विन फर सायक मार्यों चाप श्रवणे लगतान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सुफल बाजू। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इस तरह लिखते हैं। भरत जी ने आकाश में एक अत्यंत विशाल स्वरूप देखा
तब मन में अनुमान किया कि यह कोई राक्षस है। उन्होंने कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा। आज के लिए कथा का यहीं पर विराम दिया जाता है। यदि मुझसे पढ़ने में कोई त्रुटि हो गई हो तो राम सेवक जानकर मुझे क्षमा करें। यदि आपको रामचरितमानस की कथा पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और अपने प्रिय मित्रों को कथा का शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।